जय हिंद। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का भारतीय संस्कृति चैनल में स्वागत है। मैं आपका दोस्त छोटू कुमार। आज जानेंगे दोस्तों हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे दोस्तों। और चलिए जान लेते हैं क्या क्या जानेंगे आज हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या क्या जानेंगे, चलिए थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं क्या क्या जानेंगे आज का सेशन में। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की बात करें तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले हम लोग ओरिजिन का बात करेंगे। उसके बाद ओरिजिन जानने के बाद हेरिटेज हेरिटेज के बारे में जानेंगे। हिमाचल प्रदेश का हेरिटेज जानने के बाद कल्चर के बारे में जानेंगे। और कल्चर जानने के बाद हम लोग हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। हिस्ट्री जानने के बाद दोस्तों ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे। ज्योग्राफी जान लेंगे दोस्तों, उसके बाद हम लोग जानेंगे ज्योग्राफी पॉलिटिकल और सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स के जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश का पॉलिटिक्स कैसा है। उसके बाद सोशल जस्टिस के बारे में भी जानेंगे हम लोग कि सामाजिक न्याय कैसा है हिमाचल प्रदेश में। और सोशल जस्टिस जानने के बाद हम लोग जानेंगे इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी के बारे में। इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी कैसा है हिमाचल प्रदेश में। इकोनॉमिक्स क्या है, जीडीपी में कैसा सहयोग है दोस्तों, और उसके बाद टेक्नोलॉजी क्या है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी जानने के बाद हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन के बारे में जान लेंगे कि कैसा है इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन हिमाचल प्रदेश का। इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन के बाद जानने के बाद हम लोग डिस्ट्रिक्ट के बारे में जान लेंगे। हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानेंगे, डिस्ट्रिक्ट कितना है दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कुल 12 डिस्ट्रिक्ट है। 12 डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानेंगे दोस्तों। वो आपको तो कुछ ही देर में बताएंगे वो क्या क्या जानेंगे डिस्ट्रिक्ट के बारे में। और लास्ट में आपका हम लोग आज का सेशन का कंक्लूजन लास्ट में जानेंगे कि आज का सेशन का क्या हम लोग को क्या सीख मिला और क्या कंक्लूजन के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं डिस्ट्रिक्ट के बारे में। डिस्ट्रिक्ट की बात करें हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्या क्या जानेंगे हिमाचल प्रदेश का। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हम लोग हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्या क्या जानेंगे। हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में 22 डिस्ट्रिक्ट है कुल। 12 डिस्ट्रिक्ट है। 12 डिस्ट्रिक्ट का नाम जान लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला है बिलासपुर। उसके बाद दूसरा नंबर में है चंबा। तीसरा नंबर में हमीरपुर। और चौथा में है कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल और स्पीति, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और यूना। ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। और बात करें क्या क्या जानेंगे हम लोग डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिस्ट्रिक्ट का ओरिजिन के बारे में। ओरिजिन के जानने के बाद हम लोग जानेंगे उसका हेरिटेज के बारे में जानेंगे। हेरिटेज जान लेने के बाद हम लोग कल्चर के बारे में जानेंगे, कल्चर कैसा है हर एक डिस्ट्रिक्ट का। और कल्चर जानने के बाद हम लोग हिस्ट्री के बारे में जानने लगेंगे। हिस्ट्री कैसा है हर एक ज़िला में, क्या इतिहास रहा है हर एक ज़िला का। उसके बाद ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे। ज्योग्राफी के बारे में ज्योग्राफी कैसा है, भौगोलिक स्थिति कैसा है दोस्तों हिमाचल प्रदेश का हर एक ज़िले के बारे में। बस उसके बाद हम लोग जानेंगे सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर ये सब टॉपिक है दोस्तों। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय कैसा है हिमाचल प्रदेश का। उसके बाद अर्थव्यवस्था जानेंगे, इकोनॉमिक्स जानेंगे, इकोनॉमिक्स कैसा है हिमाचल प्रदेश का ज़िले के बारे में। इकोनॉमिक्स जानने के बाद दोस्तों एजुकेशन, और एजुकेशन जानेंगे। लास्ट में हम लोग एजुकेशन जान लेंगे। एजुकेशन जानने के बाद सबसे लास्ट में हम लोग एजुकेशन के बाद टूरिज्म और इन्वायरमेंट कैसा है दोस्तों। टूरिज्म और इन्वायरमेंट कैसा है हर एक ज़िला के बारे में, ये सब जानेंगे। ये सब जानने के बाद दोस्तों शुरू करेंगे। ये सब टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये सब चीज़ तो जानना ही चाहिए हर एक स्टूडेंट को, और स्टूडेंट हो चाहे नागरिक हो, सबको जानना जरूरी है दोस्तों। हर एक राज्य के बारे में कम से कम संक्षिप्त जानकारी होना ही चाहिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन का। और चलिए सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों जिला के बारे में कि कहाँ कौन ज़िला है। चलिए दोस्तों अगर ये बात करें तो सबसे पहले अब जैसे देख पा रहे हैं नक्शा में, देखिए जैसे देख लाहौल एंड स्पीति ये रही दोस्तों। उसके बाद आपका चंबा जिला ये रहा। और कुल्लू ये दोस्तों काफ़ी फेमस जगह है कुल्लू। उसके बाद किन्नौर है दोस्तों। किन्नौर तिब्बत चीन से बॉर्डर शेयर करता है दोस्तों। लाहौल स्पीति दोनों आपका चीन से ये करता है दोस्तों। उसके बाद शिमला नीचे में है दोस्तों। शिमला, मंडी ये रहा दोस्तों। उसके बाद बिलासपुर ये रहा दोस्तों। उसके बाद हमीरपुर और कांगड़ा, और उस कांगड़ा में ही धर्मशाला है, काफ़ी अच्छा टूरिज्म के लिए जगह है दोस्तों। उसके बाद और बात करें तो ये रहा आपका सोलन और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है और काफ़ी इम्पोर्टेंट राज्य है दोस्तों। काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी दोस्तों हम लोग को ये वीडियो में सेशन में। चलिए दोस्तों और थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि इसका ज्योग्राफी के बारे में कैसे कैसा क्या है। अगर बात करें बॉर्डर तो दोस्तों ये आपकी हिमाचल प्रदेश लद्दाख से बॉर्डर शेयर करती है, जम्मू कश्मीर से, पंजाब से। और नीचे में बात करें तो नीचे में ये आपका हरियाणा हरियाणा और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, ये हरियाणा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से ये बॉर्डर शेयर करता है। और देश की बात करें तो इंटरनेशनल बॉर्डर किसे शेयर करता है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। तो बात करें सबसे पहले जान लेते हैं, एक ही से शेयर करता है, वो है चीन, है जो कि तिब्बत, चीन और तिब्बत इलाका में ये इसमें शेयर बॉर्डर शेयर करता है। ये आपका कौन कौन जिला करता है? किन्नौर और लाहौल एंड स्पीति, ये दोनों जिले आपका बॉर्डर शेयर करता है चीन और तिब्बत के साथ में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देरी का, चलिए शुरू करते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें कैसा वीडियो लगा, लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए जैसे अपलोड कर। चलिए दोस्तों आज की बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश का विस्तृत विवरण की बात करें तो सबसे पहले हम लोग ओरिजिन की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की ओरिजिन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का अर्थ है, देखिए हिमाचल प्रदेश का अर्थ समझ में आ रहा है कि हिम, हिम मतलब क्या होता है? बर्फ, बर्फ प्लस आंचल, हिमाचल, आंचल मतलब गोद होता है, मतलब बर्फ की गोद, अर्थात बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं की गोद को हिमाचल कहते हैं दोस्तों, हिमाचल। और हिमाचल का नाम हम लोग जान लिया दोस्तों। चलिए उसके बाद जानते हैं ये कब बना। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया दोस्तों। और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का भारत का 18वां राज्य घोषित कर दिया गया दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं दूसरा नंबर में धरोहर के बारे में। हिमाचल प्रदेश धरोहर की बात करें तो यहाँ की प्राचीन धरोहर में बौद्ध मठ, लाहौल स्मृति, किन्नौर, धर्मशाला, और बात करें मंदिर ज्वालामुखी, चामुंडा, और चेल, भीमकाली और राजपूतकालीन किले, कांगड़ा किला, सुकीत किला शामिल है। और कांगड़ा की मिनीचेस्टर पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट्स में लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों और बात करते हैं अगर इस कल्चर के बारे में। हिमाचल प्रदेश के कल्चर की बात करें तो दोस्तों यहाँ के लोग सरल और धार्मिक प्रकृति के प्रेमी होते हैं दोस्तों। और बात करें लोक नृत्य, मुख्य लोक नृत्य की तो नाट्य, किन्नर नृत्य, चंबा, रुमाल नृत्य, ये सब प्रमुख यहाँ की नृत्य है। और प्रमुख त्यौहार की बात करें तो दोस्तों कुल्लू दशहरा, मिंजर मेला, चंबा, शिमला समर फेस्टिवल, ये सब प्रमुख यहाँ की त्यौहार है। और भाषा की बात करें तो हिंदी, पहाड़ी बोलियाँ, किन्नर, तिब्बती, ये सब प्रमुख भाषा है दोस्तों। देखिए यहाँ जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ड्रेस पहनावा का यहाँ पे कल्चर यहाँ का दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आकर्षक दिखता है दोस्तों। और चलिए दोस्तों हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे प्राचीन काल में यह त्रिगर्त, कुलत, महासुख जैसे राज्यों में विभाजित था दोस्तों। चलिए दोस्तों एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जानकारी ले लेते हैं कि त्रिगर्त त्रिगर्त किसे कहते हैं? त्रिगर्त जनजाति क्या थी दोस्तों? त्रिगर्त जनजाति मतलब कि तीन नदियों के बीच में जो रहती थी दोस्तों, ये आपका तीन नदी के बीच में जो रहता था दोस्तों, इसी का नाम आपका त्रिगर्त कहलाएगा दोस्तों। कुलूत ये इसी तरह का जनजाति है दोस्तों यहाँ पे। और प्राचीन काल में ये त्रिगर्त, कुलूत, महासुख जैसे राज्यों में विभाजित था। और त्रिगर्त एक राज्य था दोस्तों, लेकिन और जनजाति भी था दोस्तों, त्रिगर्त का जनजाति था और राज्य भी था। प्राचीन में अब बात करें 7वीं और 10वीं शताब्दी में राजपूत का शासकों का प्रभाव रहा। और मुगल काल में कांगड़ा किले के पर कई आक्रमण हुए। और 1846 में ब्रिटिश शासन आया और शिमला ब्रिटिश इंडिया की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दोस्तों। और चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो भौगोलिक स्थिति काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे। और हिमाचल प्रदेश की तो भौगोलिक में कुल क्षेत्रफल की बात करें तो दोस्तों 55,673 वर्ग किलोमीटर की एरिया ये रखता है दोस्तों। कितना रखती है दोस्तों? 55,673 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्रफल रखता है हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें। और सीमाएं की बात करें तो दोस्तों सीमाएं की बात करें तो उत्तर में जम्मू कश्मीर, पश्चिम में पंजाब, दक्षिण में हरियाणा और उत्तराखंड का, पूर्व में तिब्बत है। जैसे कि ये देखिए दोस्तों नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये आपका ऊपर में दोस्तों नॉर्थ में आपका जम्मू कश्मीर के साथ शेयर करता है, जम्मू एंड कश्मीर के साथ में। और पश्चिम में पंजाब के साथ में। और दक्षिण में ये हरियाणा के साथ में बॉर्डर शेयर करती है। और उत्तराखंड के साथ में भी। और बात करें पूर्व में तिब्बत, ये तिब्बत है दोस्तों, तिब्बत जो कि चीन है दोस्तों, चीन देश के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं नदी की। सतलुज, ब्याज, रवि, चेनाब, यमुना, ऐसे प्रमुख नदी है दोस्तों यहाँ की। और ऊंचाई की बात करें तो जलवायु ऊंचाई के अनुसार उष्णकटिबंध से लेकर हिमालय ठंड, ये सब प्रमुख यहाँ की जलवायु कंडीशन है दोस्तों। चलिए दोस्तों और जान लेते हैं अब आज का ये पॉलिटिक्स के बारे में जान लेते हैं, हिमाचल प्रदेश का पॉलिटिकल के बारे में। तो हिमाचल पॉलिटिक्स की बात करें तो दोस्तों शासन व्यवस्था में विधानसभा में 68 सदस्य और राज्यसभा में 3
लोकसभा में 4। और राजधानी की बात करें तो शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी है दोस्तों, ग्रीष्मकालीन, और धर्मशाला शीतकालीन राजधानी है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजधानी की बात करें तो यहाँ पे 2 प्रकार की राजधानी है दोस्तों। ग्रीष्मकालीन मतलब गर्मी गर्मी के समय में अलग रहता है दोस्तों राजधानी। गर्मी के समय में कहाँ रहता है दोस्तों? शिमला में। और ठंडी की विंटर की बात करें तो दोस्तों विंटर में आपका रहता है धर्मशाला। धर्मशाला मतलब 2 राजधानी है दोस्तों यहाँ हिमाचल प्रदेश की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और पॉलिटिक्स के लीडर के बारे में देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर है ये सब दोस्तों। और वर्तमान में बात करें तो यहाँ कांग्रेस और भाजपा प्रमुख राजनीतिक दल है दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, जनजाति जाति की बड़ी आबादी, विशेषकर किन्नौर, लाहौल स्पीति, ये सब प्रमुख अनुसूचित जाति है। और शिक्षा स्वास्थ्य में महिलाओं में सशक्तिकरण पर सरकार विशेष योजनाएं चलाती है दोस्तों। और बात करें यहाँ की बेटी है अनमोल योजना, अटल आश्रय योजना जैसे कार्यक्रम चलते हैं दोस्तों। और ये यहाँ की हाई कोर्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सोशल जस्टिस में अहम रोल निभाती है सोशल हाई कोर्ट। और बात कर लेते हैं दोस्तों अगले 8वां नंबर टॉपिक की अर्थव्यवस्था और तकनीक। इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो दोस्तों ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में एप्पल का काफ़ी ज़्यादा बिजनेस होता है दोस्तों यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। और बात कर लेते चलिए दोस्तों एक एक पॉइंट करके जान लेते हैं। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि, बागवानी, पर्यटन, विद्युत, जल विद्युत उत्पादन, ये सब प्रमुख अर्थव्यवस्था में सहयोग करती है दोस्तों। और एप्पल का काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है दोस्तों। बात कर लेते हैं जैसे नीचे में दिख रहा है, सेब उत्पादन में हिमाचल को भारत का सेब राज्य कहा जाता है दोस्तों। और तकनीकी क्षेत्र में आईटी पार्क शिमला, बद्दी इंडस्ट्रियल एरिया विकसित हो रहे हैं दोस्तों। और बात करें जल विद्युत क्षमता लगभग 27,000 मेगावाट की ये आपका जल विद्युत की क्षमता रखती है, इकोनॉमी में सहयोग करती है दोस्तों। और चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पर्यटन के बारे में। पर्यटन की बात करें तो दोस्तों आपका काफ़ी प्रमुख स्थल है पर्यटन टूरिज्म के लिए दोस्तों। यहाँ पे पर्यटन स्थल में जैसे कि शिमला हो गया, मनाली, धर्मशाला, किन्नौर, स्पीति, डलहौजी, कौसाली, चंबा, सलोन, ये सब प्रमुख स्थल है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट टूरिज्म स्थल है दोस्तों यहाँ पे शिमला में। और बात करें तो काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म के लिए आता है दोस्तों, जैसे शिमला हो गया, मनाली हो गया, धर्मशाला, किन्नौर, स्पीति, डलहौजी। लेकिन सबसे ज़्यादा शिमला और मनाली आदमी टूरिस्ट के लिए फेमस है दोस्तों। आप घूमने जा सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ की पर्यावरण के बारे में। तो हिमालय वन्य दुर्लभ वन्य जीवी हिम तेंदुआ कस्तूरी मृग का संरक्षण है दोस्तों यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पर्यावरण में। और चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अवसंरचना और शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में काफ़ी सुधार है, सुधारात्मक है दोस्तों, चैलेंजिंग भी है। काहे कि क्योंकि वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी इलाका है दोस्तों। और पहाड़ी इलाका में काफ़ी दिक्कत होती है विकास में, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा सुविधा है दोस्तों। चलिए परिवहन की बात करें तो सड़क मार्ग प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग NH5, NH20 आदि ये सब प्रमुख परिवहन सड़क मार्ग है। और रेलवे की बात करें तो कालका शिमला रेल मार्ग यूनेस्को विश्व धरोहर में से मान्यता प्राप्त है। और प्रमुख विश्वविद्यालय की बात करें तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला, IIT मंडी, NIT हमीरपुर, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, ये सब प्रमुख विश्वविद्यालय है दोस्तों हिमाचल प्रदेश की। और स्वास्थ्य में बात करें तो आयुर्वेद और योग चिकित्सा भी महत्वपूर्ण योगदान देती है दोस्तों आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन में वहाँ पे। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं जिला के बारे में। जिला के बारे में जैसे हम लोग जाने थे दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश में कुल 12 जिले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट जिले हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हर एक जिला के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी ले लेते हैं हम लोग कि कैसा है जिला के बारे में। बेसिक नहीं तो लगभग अच्छा खासा जानकारी मिलने वाला है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। चंबा जिला की बात करें तो दोस्तों ओरिजिन के बारे में तो स्थापना 1 नवंबर 1966 को पंजाब से हिमाचल में विलय हुआ है दोस्तों। चंबा जिला पहले पंजाब से था दोस्तों, तो पंजाब से हिमाचल में इसको मिलाया गया है 1 नवंबर 1966 से। और बात करें तो चंबा का नाम चंपावती राजकुमारी के नाम पर पड़ा है दोस्तों। और यह जिला रावी नदी घाटी में बसा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जिला कहाँ पे घाटी में है? तो रवि नदी के घाटी में बसा हुआ है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रवि नदी घाटी के पास में। और धरोहर की बात करें तो यहाँ पे लक्ष्मी नारायण मंदिर समूह, 10वीं शताब्दी शिल्प कला का अद्भुत उदाहरण, भूरी सिंह संग्रहालय, प्राचीन पेंटिंग और दस्तावेज, और मीनाजार मेला, राष्ट्रीय धरोहर मेला, ये सब प्रमुख धरोहर है दोस्तों यहाँ पे आपका चंबा जिला में। और बात कर लेते हैं संस्कृति की। तो संस्कृति में लोक नृत्य, गुरई, चोलम्बा, गुड्डी नृत्य, लोकवाद्य, ढोल, नगड़ा, शहनाई, प्रमुख जातियों की बात करें तो गद्दी, गुज्जर, पहाड़ी, राजपूत, ये सब प्रमुख जाति है दोस्तों। ये कल्चर में काफ़ी सहयोग करती है और पुराना कल्चर है। बात करें इतिहास की दोस्तों चंबा जिला की, तो प्राचीन काल में यह क्षेत्र त्रिगर्त राज्य का हिस्सा था दोस्तों। और मध्यकाल में यह चंबा राजवंश
छवीं शताब्दी ने शासन किया था। आधुनिक काल में ब्रिटिश के अधीन रहा और 1948 में हिमाचल में ये शामिल हुआ था दोस्तों। चलिए दोस्तों, ज्योग्राफी के बारे में जान लेते हैं। चंबा चंबा के बारे में। चंबा की बात करें तो समुद्र तल से लगभग 600 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक की ऊंचाई पर है दोस्तों ये आपका चंबा। और बात करें नदी में तो रवि चेनाब मुख्य नदी है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है रवि और चेनाब। ये रवि और चेनाब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बात करें प्रसिद्ध घाटियाँ तो पांगी, भरमौर, ये सब प्रमुख घाटियाँ है। पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं तो विधानसभा की सीटें 5 ये रिजर्व रखती है। लोकसभा की बात करें तो कांगड़ा, चंबा सीट से संबंधित है। राजनीति में कांग्रेस और भाजपा का सीधा मुकाबला रहता है दोस्तों चंबा चंबा में। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं सामाजिक न्याय कैसा है चंबा की। तो चंबा के सामाजिक न्याय में काफ़ी अनुसूचित जनजाति में गद्दी और गुज्जर आपका अनुसूचित जनजाति है। और महिला सशक्तिकरण हेतु स्वयं सहायता समूह सक्रिय है दोस्तों। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्वयं सहायता समूह वाला ग्रुप चलता है दोस्तों यहाँ पे। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इकोनॉमिक की। चंबा की इकोनॉमिक की बात करें तो मुख्य कृषि जो है दोस्तों यहाँ पे बागवानी, पर्यटन, ये टूरिज्म के लिए ही इकोनॉमी में सहयोग करती है। और प्रमुख फसल की बात कर लेते हैं तो मक्का, गेहूँ, राजमा, सेब, ये प्रमुख आपकी यहाँ पे फसलें हैं। और हस्तशिला में चंबा रूमाल यूनेस्को मान्यता प्राप्त है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हस्तशिल्पा जो यहाँ चंबा का रूमाल है दोस्तों, वो काफ़ी फेमस है यहाँ की। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं एजुकेशन शिक्षा के बारे में। तो प्रमुख संस्थान की बात करें तो राजकीय डिग्री कॉलेज चंबा, बीएमसी मेडिकल कॉलेज। और साक्षरता दर लगभग 73% है। साक्षरता दर भी अच्छा है दोस्तों। बात कर लेते हैं टूरिज्म और इन्वायरमेंट का। तो चंबा तो दोस्तों खजियार को दोस्तों मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है दोस्तों। और डलहौजी, भरमौर, मनीष महेश झील, सच पास। पर्यावरण की बात कर लेते हैं तो देवदार, चिड़के वन और जैव विविधता, ये सब प्रमुख टूरिज्म और पर्यावरण का स्थान है दोस्तों, स्थल है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं आप दूसरे जिला कांगड़ा जिला के बारे में। तो कांगड़ा जिला के दोस्तों सबसे पहले नाम की बात करें हैं तो ओरिजिन की बात करें तो हिमाचल का सबसे बड़ा जिला है दोस्तों। कांगड़ा जिला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कांगड़ा जिला सबसे बड़ा जिला है दोस्तों हिमाचल प्रदेश का। और राजधानी शिमला है, धर्मशाला है दोस्तों, धर्मशाला है राजधानी इसकी। ये धर्मशाला कौन सी मौसम में दोस्तों राजधानी होती है आपकी। हिमाचल प्रदेश की कौन सा मौसम में धर्मशाला को राजधानी बनाया जाता है तो दोस्तों विंटर के मौसम में आपका धर्मशाला को राजधानी माना जाता है। क्योंकि आपका विंटर के समय में आपका शिमला में काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी होता है, जिससे दिक्कत चुनौती होता है। उससे चलते हमें धर्मशाला को करते हैं। और गर्म का जब गर्मी का मौसम होता है उस समय शिमला को राजधानी मानता है। चलिए दोस्तों, बात कर ले रहे हैं हेरिटेज और प्राचीन नाम जो त्रिजगत राज्य है दोस्तों कांगड़ा जिला का। और बात कर लेते हैं हेरिटेज की तो कांगड़ा किला। और हिस्ट्री की बात करें तो प्राचीन में महाभारत काल में त्रिजगत राज्य का ये इम्पोर्टेंट रहा है दोस्तों। और मध्यकाल में कांगड़ा किला पर मुगल और गोरखा का आक्रमण हो गया था, जिससे चलते मध्यकाल में ये आपका कांगड़ा जिला आपका गोरखा का अधीन हो गया था। बाद में ब्रिटिश काल में जब 1846 में अंग्रेजों ने अधिग्रहण किया, बाद में जब अंग्रेज और गोरखा में आक्रमण हुआ तो उस समय ये आपका काफ़ी। और आपका ब्रिटिश काल में 1846 में अंग्रेजों ने अधिग्रहण किया दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी की बात करें तो दोस्तों ये समुद्र तल से 5 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर है दोस्तों। और नदी यहाँ की बात करें तो ब्यास, रवि, ये सब प्रमुख नदी है यहाँ की। और प्रसिद्ध स्थान की बात करें धर्मशाला, पालमपुर, बैजनाथ, ये सब ज्योग्राफी में प्रसिद्ध स्थान है। पॉलिटिक्स की बात करें तो विधानसभा में 15 सीटें हैं दोस्तों आपकी कांगड़ में। और बात करें और लोकसभा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से आता है दोस्तों। राजनीति की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस दोनों का गढ़ रहा है राजनीति में यहाँ पे। और सोशलिस्टिक्स की बात करें तो सामाजिक न्याय में अनुसूचित जाति, गड्डी, गुज्जर जनजाति की बड़ी आबादी है यहाँ पे। और शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ है यहाँ पे। और चलिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स की बात करें तो कृषि और चाय बागान, पालमपुर चाय प्रसिद्ध है यहाँ की। और ये पर्यटन में हस्तशिल्प, कांगड़ा पेंटिंग, ये सब प्रमुख आपका इकोनॉमी में सहयोग करती है। और सेब और फल का उत्पादन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी में सहयोग करती है कांगड़ा के। और बात कर लेते हैं दोस्तों चलो एजुकेशन की। तो एजुकेशन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला, टांडा मेडिकल कॉलेज, साक्षरता दर लगभग 86% यहाँ की है दोस्तों साक्षरता दर। और टूरिज्म और इन्वायरमेंट के बारे में जान लेते हैं। टूरिज्म और इन्वायरमेंट की बात करें तो मैक्लोडगंज दलाई लामा का निवास रहा है यहाँ पे मैक्लोडगंज में। और त्रिउंड ट्रैक, बैजनाथ मंदिर, मसूर मंदिर और धौलाधार पर्वत श्रृंखला, ये सब प्रमुख टूरिज्म और इन्वायरमेंट के लिए स्थान है दोस्तों। तो दोस्तों तीसरा जिला ऊना जिला के बारे में बात करें तो ऊना जिला के वर्जन की बात करें तो स्थापना 1972 में हुई थी दोस्तों। और ये हिमाचल का प्रवेश द्वार पंजाब और हिमाचल के सीमा पर है दोस्तों। ये आपका हिमाचल प्रदेश की आपका ये
एंट्री द्वार है दोस्तों, प्रवेश द्वार ऊना, ये प्रवेश द्वार है दोस्तों हिमाचल प्रदेश का। और बात कर लेते हैं दोस्तों ये धरोहर के बारे में, तो पिंगला देवी मंदिर से चिंतापूर्ण शक्तिपीठ लोक पहलों का परंपरा, ये सब प्रमुख यहाँ की धरोहर हेरिटेज है। और बात करें कल्चर की दोस्तों, तो कल्चर में पंजाब और हिमाचल का मिश्रित संस्कृति यहाँ पे मिलता है दोस्तों। और लोक नृत्य में गीत, भांगड़ा, नाटी, ये सब प्रमुख यहाँ के लोक नृत्य है। हिस्ट्री की बात करें तो पहले ये कांगड़ा रियासत का हिस्सा हुआ करता था दोस्तों, और बाद में ये अलग जिला बनाया। बात करें 19वीं सदी में ब्रिटिश पंजाब से संबंध रखता है दोस्तों, और 1972 में यह स्वतंत्र जिला बन गया। चलिए दोस्तों बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी की बात करें तो दोस्तों मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों का मिश्रण है यहाँ पे, और नदियाँ सतलुज, ब्यास का सहायक धाराएं निकलती है दोस्तों यहाँ पे। और जलवायु की बात करें तो गर्मी बहुत ज़्यादा अधिक होती है, और हिमाचल के अन्य जिलों से यहाँ की मौसम अलग है दोस्तों, क्लाइमेट अलग है। तो दोस्तों पॉलिटिक्स की बात करें तो विधानसभा सीटें 5 सीटें ये रखती है दोस्तों, और लोकसभा हमीरपुर सीट से ये जुड़ा हुआ। लोकसभा की बात करें तो हमीरपुर सीट से ये है दोस्तों। और सोशल जस्टिस की बात करें तो सामाजिक न्याय की यहाँ की बात करें तो अनुसूचित जाति की बड़ी आबादी है, और शिक्षा और स्वास्थ्य में तेजी से विकास हो रहा है दोस्तों यहाँ पे। और चलिए दोस्तों बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में, तो उद्योग और व्यापार की बात करें तो पंजाब की निकटता से इसको फायदा होते हैं दोस्तों। और कृषि की बात करें तो गेहूँ, धान, मक्का, ये सब यहाँ की प्रमुख खेती होती है। और डेयरी उद्योग भी इकोनॉमी में महत्वपूर्ण सहयोग होती है। एजुकेशन की बात कर ले तो दोस्तों ऊना यूना की तो यूना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और साक्षरता लगभग 87% साक्षरता भी अच्छी है दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं टूरिज्म और इन्वायरमेंट की। आपका यूना की टूरिज्म और इन्वायरमेंट में चिंतापूर्ण पूर्णी मंदिर, शक्तिपीठ, कुटेलहड़ किला, सतलुज नदी घाटी, ये सब प्रमुख टूरिज्म स्थल है दोस्तों। और पर्यावरण की चुनौतियों की बात करें तो प्रदूषण और शहरीकरण दोस्तों, जबकि आपका यूना में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, और जिसके चलते यहाँ पे प्रदूषण की चैलेंजिंग आ रहा है दोस्तों, पर्यावरण को चुनौती हो रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं 4 नंबर बिलासपुर जिला के बारे में। बिलासपुर जिला की बात की उद्गम की बात करें ओरिजिन के बारे में, तो इसका दोस्तों पुराना नाम कोल महल हुआ करता था दोस्तों, ये आपका प्राचीन समय में। और 1948 में ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बना था दोस्तों, इससे पहले ये आपका अलग राज्य था। चलिए दोस्तों बात करते हैं प्रसिद्ध और गोविंद सागर झील भाखड़ा नागल परियोजना से बनी, यहाँ यहीं स्थित है दोस्तों। ये जो प्रमुख भाखड़ा नागल परियोजना है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपकी, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। भाखड़ा नागल जो डैम है दोस्तों, परियोजना यहीं पर बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है दोस्तों? बिलासपुर में, बिलासपुर जिला में बना हुआ है। और यहाँ की धरोहर की बात करें तो नयना देवी मंदिर, शक्तिपीठ, बहादुरपुर किला, रामलोक मंदिर, और प्राचीन में लोकगीत और मेले, नालवाड़ी मेला काफ़ी ज़्यादा प्राचीन का यहाँ के मेला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका ध्यान में रखिएगा आप। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आपकी लोग कल्चर की, संस्कृति के बारे में। तो संस्कृति की दोस्तों बात करें यहाँ की, तो लोक नृत्य में करा, साली, झूड़ी। और मुख्य जाति की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे राजपूत, ब्राह्मण और गड्डी, ये सब प्रमुख यहाँ की जातियाँ हैं दोस्तों। और भाषा की बात कर लेंगे तो दोस्तों यहाँ पे तो बिलासपुरी पंजाबी प्रभाव वाली है दोस्तों, काहे कि क्योंकि ये दोस्तों ये पंजाब से लगभग बॉर्डर शेयर करती है, आपका आती है, तो इसके चलते यहाँ पे। और बात करते हैं इतिहास के बारे में, तो बिलासपुर रियासत का शासन चंदेल वंश द्वारा किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा बिलासपुर का रियासत का शासन किया गया था दोस्तों? चंदेल वंश के द्वारा किया गया था। और 1948 में यह विलय होकर हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित किया गया था दोस्तों। कब विलय हुआ था? 1948 में। और ज्योग्राफी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे नदियाँ की बात कर लेते हैं, तो सतलुज नदी है, गोविंद सागर झील एशिया का सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है दोस्तों। और बात करें जलवायु में, ग्रीष्म ऋतु में गर्म और शीत ऋतु में ठंडी, मतलब मौसम की बात करें तो मतलब गर्मी में गर्मी लगती है दोस्तों, और ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। पॉलिटिक्स की बात करें तो विधानसभा में ये आपकी 4 सीटें रखती है दोस्तों, और लोकसभा में हमीरपुर सीट से ही ये जुड़ा हुआ है दोस्तों। लोकसभा में सोशल जस्टिस की बात करें तो सामाजिक न्याय की यहाँ की बात करें तो दोस्तों अनुसूचित जाति की बड़ी जनसंख्या है, और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में विकासशील है दोस्तों। विकासशील मतलब डेवलप, धीरे धीरे डेवलप कर रहा है दोस्तों। और इकोनॉमी की बात करें तो मुख्य आधार कृषि, मत्स्य पालन, जल विद्युत और पर्यटन और व्यापार से अर्थव्यवस्था में सहयोग करता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं एजुकेशन, साक्षरता के बारे में। यहाँ की बात करें तो साक्षरता तो लगभग 85% जो कि अच्छा है दोस्तों। और नालागढ़ व बिलासपुर में उच्च शिक्षा संस्थान है दोस्तों। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं टूरिज्म और इन्वायरमेंट के बारे में। टूरिज्म और इन्वायरमेंट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे नैना देवी
देवी मंदिर, गोविंद सागर झील, सतलुज नदी घाटी, मछली पालन और जल पर्यटन, ये सब प्रमुख टूरिज्म और इन्वायरमेंट है दोस्तों। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब अगला जिला हमीरपुर जिला के बारे में। हमीरपुर जिला की ओरिजिन की बात करें तो दोस्तों 1972 में ये जिला बना है दोस्तों। और नाम इसका नाम हमीरपुर का नाम से समझ में आ रहा है दोस्तों, महाभारत के वीर हमीरचंद कटोच से जुड़ा हुआ है दोस्तों ये इनका नाम हमीरपुर। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ की हेरिटेज धरोहर के बारे में। तो प्राचीन मंदिर, नारायण मंदिर, आवा देवी और पारंपरिक लोक कला और नाट्य मंडलियाँ, ये सब यहाँ की प्रमुख धरोहर दोस्तों। और यहाँ की कल्चर की बात करें तो लोक नृत्य में झूड़ी लुकड़ी लुकड़ी, भाषा की बात करें तो पहाड़ी और हिंदी पहाड़ी के यहाँ पे है दोस्तों। और त्योहार की बात करें तो होली, नवरात्रा, राखी, ये सब प्रमुख त्योहार है यहाँ पे दोस्तों। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे पहले कांगड़ा रियासत का हिस्सा हुआ करता था दोस्तों, और बाद में ये ब्रिटिश शासन में प्रशासनिक इकाई लाई गई दोस्तों। और 1972 में दोस्तों 1972 में ये अलग जिला बना दोस्तों। और चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे सतलुज और ब्यास नदी के बीच का स्थित ये क्षेत्रफल है घाटी का दोस्तों ये है। और पहाड़ी में अर्ध मैदानी भूगोल है दोस्तों। और जलवायु में ग्रीष्म में ऋतु गर्म रहती है और शीत में ऋतु ठंडी रहती है दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में। पॉलिटिक्स की बात करें तो विधानसभा की ये 5 सीटें रखती है दोस्तों। और लोकसभा में हमीरपुर संसद क्षेत्र में ही आता है दोस्तों ये। और हिमाचल की बात करें राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है दोस्तों। और सामाजिक न्याय के बारे में बात, सोशल जस्टिस के बारे में, तो उच्च साक्षरता दर के कारण सामाजिक विकास है दोस्तों यहाँ पे। और महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार की योजनाएं चलाई जाती है सरकार के द्वारा। चलिए दोस्तों बात करते हैं इकोनॉमिक के बारे में। इकोनॉमिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इकोनॉमिक की बात करें तो यह कृषि और बागवानी से चलती है दोस्तों। और शिक्षा और सरकारी नौकरी का बड़ा योगदान रहा है इसमें। और पलायन रोजगार तलाश में युवाओं की संख्या अधिक है दोस्तों, जो कि चिंता की बात है। और एजुकेशन की शिक्षा की बात करें तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर और एनआईटी हमीरपुर साक्षरता दर लगभग 89% हिमाचल में सबसे अधिक साक्षरता दर कहीं पे है तो दोस्तों कहाँ पे, हमीरपुर जिला में है। काफ़ी मतलब साक्षरता दर अच्छा है दोस्तों हमीरपुर का। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब अगले जिला के यहाँ के टूरिज्म और इन्वायरमेंट के बारे में जान लेते हैं। हमीरपुर के टूरिज्म और इन्वायरमेंट की बात करें तो आवाह देवी मंदिर, सुजानपुर, टिहारा किला धार्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र रहे दोस्तों। वनों की अच्छी स्थिति है यहाँ पे, वन की स्थिति अच्छी है दोस्तों हमीरपुर में। चलिए दोस्तों अगले जिला की बात कर लेते हैं दोस्तों मंडी जिला। मंडी जिला की बात करें तो स्थापना के बारे में तो 1948 में ये मंडी जिला बना दोस्तों। नाम का समझ में आ रहा है कि मंडी मंडी मतलब क्या होता है दोस्तों, बाजार बाजार का है दोस्तों। ये बाजार का नाम से ही पड़ा है, क्योंकि यहाँ का जो ये मंडी था दोस्तों, यह प्राचीन समय में यहाँ पे व्यापारिक केंद्र रहा करता था दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश का, जिससे कि चलते यहाँ पे मंडी जिला का मंडी नाम पड़ा दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं हेरिटेज के बारे में। तो चोटी काशी, यहाँ 81 प्राचीन मंदिर है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट मंदिर है दोस्तों। 81 एनिसेंट टेम्पल है दोस्तों यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भीमकाली मंदिर, त्रिलोकीनाथ मंदिर। और मंडी में दोस्तों शिवरात्रि महोत्सव काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है दोस्तों। फिर उससे बात करते हैं कल्चर के बारे में। कल्चर की बात करें तो यहाँ लोक नृत्य में सुखमनी, लुकड़ी, त्यौहार की बात करें शिवरात्रि, बैसाखी। और भाषा में मंडियाली बोली बोली जाती है दोस्तों। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ की प्राचीन काल में दोस्तों विभिन्न जनजातीय समुदाय का निवास रहा है। और मध्यकाल में मंडी राज्य का स्थापना हुई है दोस्तों। मेडिवल में आपका मंडी राज्य की स्थापना हुई है। और 1948 में दोस्तों हिमाचल प्रदेश में ये विलय हो गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों ज्योग्राफी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ज्योग्राफी की बात करें तो समुद्र तल से लगभग ये आपकी 800 से लेकर दोस्तों 3300 मीटर तक की ऊंचाई है दोस्तों आपका ये मंडी की। और नदी की बात करें तो ब्यास और सतलुज नदी है। और प्रसिद्ध घाटियाँ की बात करें तो बलहा, जोगिंदर नगर, ये सब प्रमुख यहाँ की घाटियाँ हैं। तो चलिए दोस्तों पॉलिटिक्स के बारे में जान लेते हैं। पॉलिटिक्स की बात करें तो विधानसभा की 10 सीटें ये रखती है दोस्तों। लोकसभा मंडी संसद क्षेत्र से आती है दोस्तों। और वर्तमान में हिमाचल की राजनीति का प्रमुख केंद्र रहा है दोस्तों आपका मंडी। चलिए दोस्तों सोशल जस्टिस के बारे में, सामाजिक न्याय की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति का महत्वपूर्ण योगदान पॉलिटिक्स में सामाजिक में है दोस्तों। और शिक्षा और स्वास्थ्य में लगातार सुधार किया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे। और इकोनॉमिक्स की बात करें तो कृषि, धान, मक्का, गेहूँ, ये सब प्रमुख यहाँ की एग्रीकल्चर है दोस्तों। एग्रीकल्चर है और इकोनॉमिक में सहयोग करती है। और जल विद्युत परियोजनाएं, कोल डैम, लालची, ये सब प्रमुख इकोनॉमी में सहयोग करती है। और पर्यटन और व्यापार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, प्रमुख पर्यटन और व्यापार से इकोनॉमी में सहयोग मिलती है दोस्तों मंडी की। चलिए दोस्तों बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। तो मंडी डिग्री कॉलेज, आईआईटी मंडी साक्षरता दर लगभग 82%, जो कि एवरेज ठीक है। और टूरिज्म और इन्वायरमेंट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे रिवाल्सर झील, परासर झील, उसके बाद
बरौट घाटी, जोगिंद्र नगर, मंडी, शिवरात्रि मेला, ये सब प्रमुख यहाँ के टूरिज्म स्थल है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अब आपकी कुल्लू जिला के बारे में। कुल्लू जिला काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कुल्लू जिला काफ़ी इम्पोर्टेंट अपने रखती है दोस्तों। कुल्लू जिला के बारे में जानें दोस्तों। कुल्लू जिला की काफ़ी इम्पोर्टेंट ये रखती है दोस्तों कुल्लू जिला। और बात करें ओरिजिन के बारे में, तो ओरिजिन की से समझ में आ रहा है दोस्तों, प्राचीन काल में कुल्लू देश का नाम से ये विख्यात था दोस्तों। महाभारत में, रामायण काल में भी इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों आपको कुल्लू का। और 1963 में ये कुल्लू को अलग जिला घोषित किया गया दोस्तों। काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और धरोहर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे धरोहर कुल्लू की तो रघुनाथ जी मंदिर है दोस्तों। प्राचीन किले और लकड़ी से बने मंदिर है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कुल्लू दशहरा ये प्रमुख त्योहारों में से है दोस्तों, ये धरोहर है यहाँ पे। और कल्चर की बात कर ले तो दोस्तों कुल्लू की तो मुख्य लोक नृत्य में नाटी विश्व प्रसिद्ध है। और भाषा में कुल्लवी, और लोक वाद्य में नागड़ा, ढोल, शहनाई, ये सब प्रमुख यहाँ की कल्चर है दोस्तों। और चलिए दोस्तों, हिस्ट्री इतिहास के बारे में जान लेते हैं कुल्लू की। तो इस इतिहास की बात करें तो कुल्लू वंश का शासन रहा था दोस्तों यहाँ पे। और मध्यकाल में बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रभाव रहा। और बात करें आधुनिक काल में 1846 में ब्रिटिश शासन का ये अधीन आ गया दोस्तों हिमाचल, ये आपका कुल्लू। चलिए दोस्तों, बात करें ज्योग्राफी भूगोल के बारे में, तो भूगोल ब्यास नदी घाटी में स्थित है दोस्तों। ये ब्यास नदी के घाटी में स्थित है। और प्रमुख घाटियाँ की बात करें तो मनाली, नग्गर, बंजार, ये सब प्रमुख घाटियाँ है दोस्तों। मनाली जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नग्गर, बंजार ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और हिमालय की ऊंची चोटियाँ और बर्फीले क्षेत्र है दोस्तों यहाँ की। बात करें पॉलिटिक्स, चलिए दोस्तों राजनीति के बारे में बात करें तो यहाँ पे 4 विधानसभा सीटें ये रखती है। और लोकसभा मंडी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है ये दोस्तों। और सामाजिक न्याय की बात करें यहाँ पे सोशल जस्टिस का तो जनजातीय क्षेत्र का प्रभाव है। और महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार की योजना चलाई जाती है। फिर दोस्तों इकोनॉमी की बात करते हैं। कुल्लू में इकोनॉमी की बात करें तो सेब उत्पादन, बागवानी, कृषि ऐसा प्रमुख सहयोग करती है दोस्तों कुल्लू की अर्थव्यवस्था में। और पर्यटन में दोस्तों बात करें तो मनाली, रोहतांग, सोलांग ये सब प्रमुख टूरिज्म स्थल है, इकोनॉमी में सहयोग करते हैं टूरिज्म में दोस्तों। बात करें हस्तशिल्प में, कुल्लू साल विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों कुल्लू साल में हस्तशिल्प में। और एजुकेशन की बात करें तो शिक्षा में कई डिग्री कॉलेज है दोस्तों यहाँ पे। और व्यावसायिक संस्थान भी है, साक्षरता लगभग 80%, जो कि ठीक ठाक है। और टूरिज्म और इन्वायरमेंट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे टूरिज्म में मनाली, रोहतांग पास, सोलंग घाटी ऐसा प्रमुख टूरिज्म स्थल है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से मान्यता प्राप्त है दोस्तों। और कुल्लू दशहरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव उत्सव, ये सब इंटरनेशनल महोत्सव होता है दोस्तों कुल्लू दशहरा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगला जिला के बारे में, लाहौल स्पीति जिला। लाहौल स्पीति जिला की बात करें दोस्तों ओरिजिन के बारे में, तो ये 1960 में कुल्लू से अलग होकर नया जिला बना था दोस्तों। और भारत और तिब्बत सीमा पर स्थित है दोस्तों। लाहौल स्पीति जिला आपका चीन और की तिब्बत इलाके से ये बॉर्डर शेयर करता है। 2 भाग है दोस्तों, लाहौल और स्पीति, 2 भाग में। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हेरिटेज के बारे में, तो यहाँ की बौद्ध और संस्कृति व तिब्बती का प्रभाव रहा है दोस्तों। और मठ ताबो मठ 1000 साल पुराना यूनेस्को साइट में इसे मान्यता प्राप्त है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब कल्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो कल्चर में लामा नृत्य, बुद्ध त्योहार, ये सब प्रमुख त्योहार कल्चर है। तिब्बती भाषा और संस्कृति है दोस्तों, क्योंकि ये आपका बॉर्डर शेयर करता है तो दोस्तों, तो काफ़ी प्रभाव है दोस्तों तिब्बत का। और भोजन में बात करें तो थुक्पा, मोमो, ये सब प्रमुख यहाँ की भोजन है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। प्राचीन काल में तिब्बत साम्राज्य के अंतर्गत आता था दोस्तों ये। और मध्य काल में लद्दाख व कुल्लू राज्यों का प्रभाव रहा दोस्तों। और आधुनिक काल में जब 1947 में भारत का ये हिस्सा बना दोस्तों, तो 1960 में ये जिला बना दोस्तों स्पीति वन। और बात करें ज्योग्राफी के बारे में, तो शुष्क ठंड मरुस्थल है दोस्तों। और मुख्य नदियाँ की बात करें तो चंद्रभागा, भागा, स्पीति ये सब प्रमुख नदियाँ हैं। हिमालय की ऊंची चोटियाँ, बर्फ से ढका इलाका है दोस्तों यहाँ पे। और पॉलिटिक्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे विधानसभा की कुल 1 सीटें हैं दोस्तों। और लोकसभा में मंडी संसदीय क्षेत्र से ही आता है दोस्तों ये। और सोशल जस्टिस की बात करें यहाँ की, तो अनुसूचित जनजाति बहुल जिला है दोस्तों ये। अनुसूचित जनजाति बहुल जिला है। और विशेष योजनाएं, ट्राइबल सब प्लान, ये सब चलती है दोस्तों यहाँ पे सामाजिक न्याय के लिए। और योजनाएं, इकोनॉमिक्स की बात करें तो कृषि सीमित है दोस्तों यहाँ पे। कृषि बहुत ज़्यादा नहीं होती है दोस्तों, काफ़ी ऊंचाई पर है दोस्तों, तो कृषि में काफ़ी दिक्कत होती है। जो कि आलू, मटर, जौ ये सब यहाँ पे यहाँ की इकोनॉमी में सहयोग करती है। और पर्यटन और बौद्ध धार्मिक स्थल ये सब यहाँ पे प्रमुख इकोनॉमी में सहयोग करती है। और सीमा से जो है दोस्तों, सीमा से लगता है तो सीमा व्यापार से ये इकोनॉमी में सहयोग करती है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं एजुकेशन के बारे में। तो यहाँ की एजुकेशन की कठिन भौगोलिक स्थिति के बावजूद भी स्कूल और कॉलेज यहाँ पे
ठीक ठाक है दोस्तों यहाँ पे। और साक्षरता दर लगभग 77% है दोस्तों। चलो दोस्तों, टूरिज्म और इन्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे टूरिज्म और इन्वायरमेंट में दोस्तों की मठ, ताबो मठ, काजा, चंद्रताल झील, ये सब प्रमुख टूरिज्म है। और पिन वे वैली नेशनल पार्क और एडवेंचर टूरिज्म, ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग, ये सब टूर एडवेंचर है टूरिज्म के लिए फेमस है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अब अगले जिला के बारे में। अगले जिला की बात करें तो किन्नौर जिला। किन्नौर जिला ओरिजिन की बात करें तो 1960 में यह महसूर जिले से अलग होकर नया जिला बना है दोस्तों, और तिब्बत से सटा हुआ इलाका है दोस्तों। और प्राचीन नाम में एक कन्नौर की नाम से ही दोस्तों ये फेमस था। और बात कर लेते हैं, अभी तो किन्नौर हो गया लेकिन पहले कन्नौर था दोस्तों प्राचीन नाम। और हेरिटेज की बात करें तो किन्नौर कैलाश पर्वत धार्मिक स्थल है दोस्तों यहाँ पे। और कामाक्षी मंदिर, नारायण नागिनी मंदिर और किन्नौर शॉल और आभूषण, ये सब यहाँ के प्रमुख धरोहर दोस्तों। और कल्चर की बात करें दोस्तों यहाँ पे तो लोक नृत्य की बात करें तो चमर, किन्नौरी नाटी, भाषा में किन्नौरी तिब्बती प्रभाव वाली भाषा किन्नौरी बोली जाती है दोस्तों। और धर्म की बात करें हिंदू व बौद्ध मिश्र दोनों मिक्स धर्म है यहाँ पे दोस्तों। तो दोस्तों हिस्ट्री की बात करें यहाँ के तो प्राचीन काल किन्नौर जाति का उल्लेख वेद पुराणों में मिलता है दोस्तों। और मध्यकाल में तिब्बत का प्रभाव रहा है दोस्तों मेडिकल में। आधुनिक काल में जब ब्रिटेन शासन किया दोस्तों यहाँ पे आया था, उस समय आधुनिक काल में 1960 में इसको जिला बनाया गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं आपका ज्योग्राफी के बारे में। तो ऊंचाई ऊंचाई सर ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से लगभग आपका ये 2300 से लेकर 6800 मीटर तक है दोस्तों। 6800 मीटर तक की ये दूरी आपका ये ऊंचाई पर है दोस्तों आपकी किन्नौर। और प्रमुख नदियाँ की बात करें तो सतलुज, बसपा, स्पीति, ये सब प्रमुख यहाँ की नदी है दोस्तों। प्रमुख घाटियाँ में सांगला, हांगो। और पॉलिटिक्स की बात करें तो विधानसभा की सीटें एक है दोस्तों। लोकसभा में मंडी संसद क्षेत्र में ही आता है दोस्तों मंडी लोकसभा। और सोशल जस्टिस की बात करें तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है दोस्तों। विशेष शिक्षा व स्वास्थ्य योजनाएं यहाँ पे चलाई जाती है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स में दोस्तों सेब और अंगूर उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, जो कि इकोनॉमी में सहयोग करती है। किन्नौरी, शॉल और ऊनी वस्त्र, ये सब भी इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा सहयोग करती है। और उसके बाद दोस्तों सीमावर्ती व्यापार होता है दोस्तों यहाँ पे, उसे इकोनॉमी में सहयोग करती है। बात करें एजुकेशन की तो यहाँ पे दोस्तों विद्यालय और डिग्री कॉलेज है, साक्षरता दर लगभग 81% है। और टूरिज्म इन्वायरमेंट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे किन्नौर, कैलाश, सांगला घाटी और रॉकिंग पीक, पियो और बास्पा नदी घाटी, ये सब यहाँ का प्रमुख टूरिज्म स्थल है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिला के बारे में। हम लोग जानेंगे दोस्तों अगले अगले जिला की बात करें तो दोस्तों आपकी शिमला जिला, जो काफ़ी इंपोर्टेंट जिला है। ओरिजिन की बात करें तो ब्रिटिश काल का ये ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा है दोस्तों। मतलब इस गर्मी का मौसम में जब बहुत ज़्यादा गर्मी आता है तो उस समय शिमला को राजधानी बनाया जाता है दोस्तों। 1972 में हिमाचल प्रदेश के गठन के बाद ये शिमला जिला बना था दोस्तों। और बात करें हेरिटेज धरोहर की यहाँ की तो वायसराय लॉज, लॉज, क्राइस्ट चर्च, गेयटी थिएटर और लकड़ियों पत्थर से बनी पुरानी इमारतें हैं दोस्तों यहाँ पे शिमला में। कल्चर की बात करें यहाँ पे तो दोस्तों लोक नृत्य में नरसिंगी, झुरका, भाषा में पहाड़ी, हिंदी, अंग्रेजी और मुख्य त्यौहार शिमला समर फेस्टिवल, ये सब यहाँ की संस्कृति है दोस्तों। बात करें इतिहास हिस्ट्री की दोस्तों शिमला की तो 1815 में गोरखों से अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। उससे पहले दोस्तों गोरखों ने यहाँ पे कब्जा कर लिया था दोस्तों शिमला क्षेत्र पे। बात करें उसके बाद जब गोरखा अंग्रेज के बीच में जब लड़ाई हुआ दोस्तों, तो तब ये आपका अंग्रेज ये लड़ाई जीत गया और उस समय शिमला अंग्रेजों के अधीन आ गया दोस्तों। अंग्रेज के अधीन आ गया है शिमला दोस्तों। और बात करें ब्रिटिश शासन में ग्रीष्मकालीन राजधानी 1864 में था दोस्तों। और स्वतंत्रता के बाद हिमाचल की राजधानी भी बना गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, ज्योग्राफी की बात करें शिमला की तो ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 2205 मीटर की ऊंचाई पर है दोस्तों। और शिलांग और नरकंडा जैसे पहाड़ी क्षेत्र में आता है दोस्तों। और प्रमुख नदी में सतलुज और इसकी सहायक नदियाँ हैं। चलिए दोस्तों, आगे की बात कर लेते हैं। आगे की बात करें तो पॉलिटिक्स राजनीति की बात करें तो शिमला में तो विधानसभा की 8 सीटें हैं दोस्तों। और लोकसभा शिमला में रिजर्व है दोस्तों। लोकसभा शिमला रिजर्व है दोस्तों और संसदीय क्षेत्र में आता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ की सोशल सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय की बात करें तो अनुसूचित जाति व जनजाति बहुल क्षेत्र इलाका है दोस्तों। पर्यटन व शिक्षा से सामाजिक उत्थान है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक में अगर सहयोग की बात करें दोस्तों शिमला की तो सेब उत्पादन में अग्रणी है दोस्तों। पर्यटन मुख्य आधार है और सरकारी सेवाओं पर निर्भरता है दोस्तों, इकोनॉमी में सहयोग करती है। और बात करें एजुकेशन की यहाँ की तो शिक्षा की हिमाचल विश्वविद्यालय, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ का कई नामी स्कूल, बिशप कॉटन, सेंट एडवर्ड। साक्षरता दर लगभग 83% है। एजुकेशन भी ठीक ठाक है यहाँ की दोस्तों, अच्छी है। तो दोस्तों, बात करें टूरिज्म और इन्वायरमेंट की तो दोस्तों शिमला की तो टूरिज्म के लिए दोस्तों रिज माल रोड, कुफारी, नरकंडा, ये सब प्रमुख टूरिज्म स्थल है। स्काइंग, आइस स्केटिंग, ब्रिटिश कालीन
स्थापत्य कला, ये सब प्रमुख यहाँ के टूरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्चर। चलिए दोस्तों अगले जगह के बारे में बात करते हैं सिरमौर जिला। सिरमौर जिला ओरिजिन की बात करें तो प्राचीन काल में सुरभूमि का नाम से जाना फेमस था। 1948 में हिमाचल प्रदेश का यह हिस्सा रहा था दोस्तों। और हेरिटेज की बात करें तो शिवालिक और हिमालय स्थापत्य है, रेणुका झील और मंदिर, त्रिलोकपुर किला। और कल्चर की बात करें तो लोक नृत्य हरोल, रास, नाटी और भाषा पहाड़ी में सिरमौरी, त्योहार में विशु, रक्षाबंधन। और हिस्ट्री की बात करें तो सिरमौर रियासत का शासन रहा दोस्तों, जो कि 16वीं सदी से 1940 तक रहा था। और राजधानी की बात करें तो नाहन राजधानी रहा बनाई थी दोस्तों, और स्वतंत्रता के बाद हिमाचल में विलय हो गया। ज्योग्राफी की बात करें तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला और मध्य हिमालय में आती है दोस्तों। और गिरी जाल नदियाँ, ये सब यहाँ की प्रमुख नदी है। ऊंचाई 300 से 3648 मीटर की है दोस्तों, ऊंचाई पर है दोस्तों। पॉलिटिक्स की बात करें तो विधानसभा की 5 सीटें हैं दोस्तों। लोकसभा शिमला संसदीय क्षेत्र में आता है दोस्तों। और सोशल जस्टिस की बात करें, अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग की आबादी है। ग्रामीण विकास योजना का प्रभाव रहा है। इकोनॉमिक की बात करें तो यहाँ पे कृषि, धान, मक्का, गेहूँ, बागवानी, आम, अमरूद, नींबू, ये सब यहाँ की प्रमुख इकोनॉमी सेव करती है। उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र पावंटा, साहिबा, ये सब है दोस्तों। एजुकेशन की बात करें यहाँ पे तो डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक और साक्षरता दर में 79% की साक्षरता रखती है दोस्तों। टूरिज्म डेवलपमेंट की बात करें तो दोस्तों रेणुका झील, अब्बन घाटी, पावटा, साहिबा गुरुद्वारा, ट्रेकिंग और झील पर्यटन, ये सब यहाँ की प्रमुख टूरिज्म इन्वायरमेंट है दोस्तों। सोलन जिला की बात करें दोस्तों तो ओरिजिन 1972 में ये जिला बना दोस्तों। और नामकरण देवी सुलेनी माता के नाम पर है, सोलन नाम पड़ा है दोस्तों। बात करें हेरिटेज की तो यहाँ पे सुलेनी मंदिर और मेला यहाँ की प्रमुख धरोहर है। करोलवा माता रानी मंदिर, औपनिवेशिक काल का इमारतें। कल्चर की बात करें तो लोकगीत और नृत्य में तो भाषा पहाड़ी हिंदी, ये सब प्रमुख यहाँ की है दोस्तों, पहाड़ी हिंदी। और त्यौहार में सुलनी मेला है दोस्तों। हिस्ट्री की बात करें तो बागड़, कुनार, नलगढ़ा रियासतों का हिस्सा रहा था दोस्तों। अंग्रेजों के प्रभाव से औपनिवेशिक स्थापत्य हुई है। तो यूरोपीय की बात करें तो शिवालिक पर्वत और सतलुज नदी घाटी में आती है दोस्तों। प्रमुख नगर की बात करें सोलन, कसौली, नालगढ़। औसत ऊंचाई समुद्र तल से 1467 मीटर की ऊंचाई पर है दोस्तों। पॉलिटिक्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे विधानसभा की 5 सीटें हैं। और लोकसभा शिमला संसदीय क्षेत्र के इलाके क्षेत्र में आता है दोस्तों। सोशल जस्टिस की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र व उद्योग दोनों का संतुलन है। महिला शिक्षा और स्वरोजगार पर ध्यान दिया गया है दोस्तों, सोशल सामाजिक न्याय पर। इकोनॉमिक्स की बात करें यहाँ पे तो उद्योग में फार्मास्यूटिकल हब है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और कृषि में सब्जियां, फल और इसे मासूम सिटी ऑफ इंडिया के रूप में प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। डॉक्टर वाइस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय है दोस्तों, नोनी। ये कई तकनीकी और प्रबंधन संस्थान है। साक्षरता दर में 85% है। टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट की बात करें, कोसल चाल, करल पर्वत, सुलेनी माता मंदिर, शांत और प्रकृति पर्यटन स्थल, ये सब यहाँ के टूरिज्म और पर्यटन प्रमुख स्थल है दोस्तों। चलिए दोस्तों, और अब आज का कंक्लूजन हम लोग जान लेंगे दोस्तों। कंक्लूजन की बात करें दोस्तों तो चलिए दोस्तों कंक्लूजन, आज का कंक्लूजन हम लोग जान। चलिए दोस्तों आज का सेशन का कंक्लूजन जान लेते हैं। निष्कर्ष के बारे में हिमाचल प्रदेश की बात करें तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश प्रकृति सौंदर्य, धार्मिक आस्था और ऐतिहासिक धरोहर और संस्कृति विविधता से भरपूर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। और यह राज्य देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। और यह यहाँ की पर्वतीय भौगोलिक स्थिति, सेब और बागवानी आधारित अर्थव्यवस्था है दोस्तों यहाँ पे। और पर्यटन उद्योग और जल विद्युत उत्पादन से भारत के लिए विशेष महत्व देता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त हुआ दोस्तों। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ में ये वीडियो को कमेंट में जरूर बताएं, लाइक सब्सक्राइब करें। और तब तक आप लोग अब तैयारी करिए। और फिर से अगला वीडियो हम लोग झारखंड के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।